कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करूँगी कि इस समय में, इस वक्त में आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है वो आपके बॉयफ्रेंड हो, किसी के लिए हो सकता है वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके ही हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है किसी के लिए हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, किसी के लिए हो सकता है लेस कॉन्टैक्ट हो, बात होती है बट उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि कलेक्टिव्स जितनी भी लोगों के सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके पार्टनर की इस मोमेंट पर फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। एंड साथ ही साथ में आपके ही रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक और टॉपिक इसमें ऐड किया है कि आपको इस रिश्ते को लेके क्या करना चाहिए। हो सकता है गाइस कि यूनिवर्स, एंजल्स, आपके परमात्मा, जिनको भी आप मानते हो, आपके गुरु, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं। अब कुछ लोग तो डिकोड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग डिकोड नहीं कर पाते उस मीनिंग को और उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप भी उलझन फील कर रहे हो, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, आपको गाइडेंस चाहिए, लेकिन किसी कारण से आप पर्सनल रीडिंग भी नहीं ले पा रहे, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको बताऊँगी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। अभी थोड़ा और पेशेंस रख के चलने का समय है, या बहुत पेशेंस रख लिया, अब आपको इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से आगे बढ़ना चाहिए। आगे और भी ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार या वेट कर रही है। तो क्या आपके लिए करना उचित होगा, क्या आपके लिए करना सही होगा इस समय में, इस मोमेंट में? सो ये सब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। और अगर वेट करना है तो कितना वेट करना है, मूव ऑन करना है तो कब तक मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे क्या सिचुएशंस हो सकती है, ये सब मैं आपको इस रीडिंग के अंदर बताऊंगी। एक डिटेल, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बस वीडियो को अंत तक सुनते रहना है, देखना है, राइट। आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो जब भी, जिस भी दिन, जिस भी परिस्थिति में ये वीडियो आपके सामने आई है, रीडिंग आपके लिए ही है गाइज। आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। ओके। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है अपने पार्टनर की, किसी भी टॉपिक को लेके, आपको हीलिंग चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए या स्पेल की बुकिंग, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे ज़्यादा डिटेल्स और जानकारी के लिए। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा, अकाउंट वेरीफाइड है तो आप वेरीफाइड पेज को ही पेमेंट करें, इसका आपको बहुत ध्यान रख लेना है। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं गाइस। अपना मन आप शांत करिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं इस वक्त में, इस समय में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं। थैंक यू। टू ऑफ कप्स, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो, उनकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, हो फेब्रवरी मंथ से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। किसी महीने की 20 तारीख, 2 तारीख को उनका जन्म आता होगा, 11 तारीख भी इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी के लिए किसी महीने की 29 तारीख इंपॉर्टेंट दिखती है, 29 महीना जो भी हो, लेकिन ये डेट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरी नहीं हर बार बर्थडे ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। जैसे किसी के लिए एनिवर्सरी, किसी के लिए मे बी कोई स्पेशल डेट जब आप दोनों साथ में मिले थे या आप पहली बार डेट पे गए, कोई भी स्पेशल डेट हो सकता है। आप देख लीजिए कैसे चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं। आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, और वो ये जो इंसान है, ये आप, उनको ये लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन सोल लेवल का है। उनको ये लगता है कि आप उनको बहुत समझते हो, आप उनको बहुत जैसे अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, जितना ये इंसान खुद को नहीं जानते, जितना वो इंसान खुद को नहीं पहचान पाए, उतना आप उस इंसान को समझते हो, पहचानते हो, जानते हो। उनकी बात को कहने से पहले समझ जाते हो, आपको फील हो जाती हैं चीज़ें इंट्यूटिवली। हो सकता है आप किसी जर्नी का पार्ट हो, बट यहाँ पर आप
इस इंसान के अंदर इमोशनल अटैचमेंट आपको लेके बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। एक तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, इसके पीछे यहाँ पर चंद्रमा फुल मून को दिखाया गया है। आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रीयूनाइट या इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता, बैलेंस वाला रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं। बैलेंस हो सकता है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ना हो, ये जेलसी की वजह से भी हो सकता है। जेलसी हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, जिनको आपके रिश्ते से, कनेक्शन से जेलसी है। ओके, मे बी किसी प्रकार की निगेटिविटी भी हुई हो, नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, बिकॉज मेरी नज़र ना बार बार इस मून के ऊपर जा रही है। टैरो में जो मून का कार्ड है ना, वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता गाइस, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, जहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा है। भावनात्मक तौर पर आपके साथ एक प्रकार का अटैचमेंट या कनेक्शन महसूस करते हैं, कर पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। और भी डीप में बताइए इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय में। देखिए, नज़र लगी, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मे बी किसी प्रकार के कलह कलेश या आर्गुमेंट्स आप दोनों के बीच में हो सकता है हुए, आपकी गलती नहीं थी, ब्लेम आपके ऊपर आ गया, या किसी ने नाम खराब करने की कोशिश की है, या आपके बारे में भला बुरा कान भरे गए हैं। मे बी ये मुझे दिखता है बहुत ही क्लियरली, ब्रेन वॉश करना। ओके, और इसमें एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मुझे फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। किसी के लिए वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है, हो कोई तो है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसको सहन नहीं हो रहा ये रिश्ता, ये कनेक्शन, बट ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं, मैं आपको बता दूं। और हाँ, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। मैं आपको बोलूँगी कि अभी कुछ समय तक अवॉइड ही कीजिए, बातचीत को अवॉइड कीजिए। अभी होता है ना, किसी के बीच में हो सकता है लेस कांटेक्ट हो जाती है बातचीत थोड़ी बहुत, गुड मॉर्निंग विश कर दिया, गुड नाइट विश कर दिया, हाय का हेलो कर दिया, स्टोरी पर रिप्लाई आ गया, तो वो थोड़ा बहुत जो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट वाला सिचुएशन है ना, आप थोड़ा सा संभाल के रखिए। हो सकता है पूरी तरीके से ही ब्लॉक कर दे आपके पार्टनर, इसकी संभावना है। और पूरा ही ब्लॉक किया हुआ है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में एक प्रकार का इनर कॉन्फ्लिक्ट, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं आपको लेके, बहुत सारे विचार ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही है। ये जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी होता आया है अब तक, इसको चेंज करना है, इसमें शिफ्ट लेके आना है, इसको बदलना है, इसमें बदलाव चाहिए, शिफ्टिंग की एनर्जी। नंबर 5 ना, ये चेंज की बात कर रहा है। आपके पार्टनर इन झगड़ों को, ये जो माहौल आप दोनों के बीच में बना हुआ है, बात ही नहीं हो रही है, बात आगे कैसे बढ़ेगी, आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें हैं कि इसको ख़त्म करना है कैसे भी करके, इस सिचुएशन को ख़त्म करना है, सिचुएशन के ऊपर फुल स्टॉप चाहिए, चेंज लेके आना है। चेंज कैसे आएगा? जब यूनियन होगा, जब आप दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात कहेंगे, जब दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो पाएगा। और मुझे यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत नज़र आता है। ये बाहरी लोग, अब आप देखिए कि कौन है। ओके, किसी के लिए मैंने आपको बताया कि दोस्तों की संभावना बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इस वजह से हो सकता है आपके पार्टनर ने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, मे बी किसी ने इनको आपके बारे में कुछ भला बुरा कहने की कोशिश करी है, जेलसी की वजह से ये हुआ होगा। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी नज़र आती है। ओके, कि जलन है, जेलसी है। आपके पार्टनर हो सकता है कि दूसरे लोगों को शेयर कर देते हैं बातें। ये आपके पार्टनर से ना कुछ भी चीज़ इनके, कह लो कि ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप हो सीक्रेटिव हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर की आदत में नहीं है। मे भी दोस्तों को बताया है, या किसी को तो बताया है जिसको प्रॉब्लम है रिश्ते से, कनेक्शन से। ये दोस्तों जैसा भी मुझे नज़र आता है, और भाई बहन जैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है किसी के लिए। आप देख लीजिए कि ये क्या है, कौन है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है कि इस इंसान को आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है, नई सिरे से रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना। मैंने आपको बताया था कि नंबर 5 से मुझे चेंज नज़र आया है। यहाँ पर चेंज या बदलाव की स्थिति नज़र आती है। और अगला कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल का है। चेंज क्या है? चेंज मतलब नई शुरुआत, क्योंकि अगला कार्ड नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ऐसी नई शुरुआत है जो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, जो स्टेबल कनेक्शन या फ्यूचर की तरफ जा रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो उसमें स्टेबिलिटी होगी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। ये इंसान थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या करियर के ऊपर में भी ज़्यादा फोकस्ड है आजकल,
प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर, या करियर को ज़्यादा वैल्यू देते हैं आपके पार्टनर, ये भी यहाँ पर चांसेस हो सकता है हो। कमिटमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। आपके पार्टनर के मन में ये सारी बातें चल रही है कि मुझे रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबल होना है, लेकिन अगर आप मन शांत हो, मन स्थिर हो, तो इंसान आगे बढ़े ना। यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी बातें चल रही। ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसान जो है बहुत ओवर थिंक कर रहा है और सारी की सारी व्यर्थ की बातें मन में चल रही है। उसका कोई सिर पैर नहीं है जो सोचा जा रहा है, वो चीज़ है यहाँ पर। देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर के मन में। राशियों में मुझे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिकल का भी कार्ड है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है गाइस। लवर्स, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, आपकी हो सकती है। मुझे अब ये कंफर्म दिखाई दे रहा है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या आप मे बी ऐसे जर्नी में हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ तो अधूरा था, पास्ट लाइफ का कुछ तो लेन देन बाकी था और उसको पूरा करना था। इस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, आपसे मिले। इस प्रकार की एनर्जी भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए स्ट्रॉन्ग पैशन या अट्रैक्शन आपके पार्टनर के मन में मुझे नज़र आता है। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ही पैशनेटली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हो रहा, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। किसी प्रकार से आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये एनर्जी है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सिंपली विजुअलाइज करिए, क्योंकि उसका असर बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे पड़ने वाला है आपके पार्टनर के ऊपर, इनकी एनर्जी के ऊपर। ये भी मैं आपको बता दूँ। प्यार बढ़ता हुआ नज़र आता है। हाँ, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये मैं क्लियरली बोलूँगी बिकॉज़ ये एनर्जी नज़र आती है, लेकिन प्यार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के मन में। यूनियन की इच्छा, यूनियन की अर्ज भी बढ़ी हुई मुझे नज़र आ रही है और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। आप वीडियो को सुन लीजिए। अगर आप लंबे समय से रीडिंग को, वीडियो को सुन रहे हो, पिछले कुछ दिनों से अट्रैक्शन बढ़ा हुआ दिखता है या प्यार बढ़ता हुआ नज़र आता है। और आज की रीडिंग में भी ये एनर्जी निकल के आया है। इट मीन्स कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ यूनियन चाहते हैं। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो क्लेम करिए, चाहे जो भी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते, बिकॉज मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं गाइज। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या आपके पार्टनर के मन में। मैं आपको बताऊंगी अभी कि वेट करना चाहिए या मूव ऑन। ये तो आपके पार्टनर के मन की बात है कि मन में ये सब चल रहा है। ज़रूरी थोड़ी कि जो इंसान के मन में चलता है वही वो करे, वही एक्शन वो ले। मन है, मन में तो बहुत सारी बातें चलती हैं। अभी पॉजिटिव सोच रहे, क्या पता थोड़ी देर बाद निगेटिव चीज़ें मन में आ जाए, राइट। देख लेते हैं आपके पार्टनर के मन में और क्या है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि मन में पॉजिटिव चीज़ें चल रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, इस वक्त में। ओके डेविल, इनकी राशि, आपकी राशि कैप्रिकॉर्न हो सकता है हो। और देखिए, मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, 2 ऑफ कप्स के कार्ड में मैंने आपको बता दिया था कि ईविल आई या जेलसी की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। किसी को सहन नहीं है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। और देखिए, ये डेविल का कार्ड भी आ गया ना। अब तो आप समझ गए कि हाँ, ये एनर्जीज थी। कई बार ज़रूरी नहीं कि कार्ड अगर आ जाए तो ही आप बताएंगे, तो ही आप बोलेंगे। यहाँ पर एनर्जीज फील हो जाती है गाइज, और मैं वही आपको बोल देती हूँ। एंड डेविल का कार्ड, ये कार्ड प्रमाण है, ये कार्ड प्रूफ है कि हाँ, आप दोनों के बीच में कोई तो इंसान है, बीच का कोई तीसरा इंसान जिसको जेलसी बहुत ज़्यादा है। रही बात आपके पार्टनर की, इस इंसान को हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, नेचर या एनर्जी बहुत फायरी हो। ओके, इस वजह से उसका प्रभाव आपके रिश्ते के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर पड़ता है। रिश्ता या कनेक्शन उस फेज़ में आ जाता है जहाँ पर आपको ये लगता है कि इस इंसान को आपकी पड़ी ही नहीं। बहुत ही प्राउडी सा नेचर, बहुत ही घमंडी सा बिहेवियर आपके पार्टनर का आपको देखने को मिलता हो कि बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ही ओपन अप नहीं हो रहे, और अगर बात भी कर रहे ना तो सीधे बात का भी उल्टा जवाब आ रहा है सामने से, या इंसल्टिंग टोन में बात करना कि बेकार है, व्यर्थ इस इंसान से बात करना, उस प्रकार का नेचर या बिहेवियर आपके पार्टनर का हो। करंट एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कोई तो है बीच का इंसान जिसके वजह से सिचुएशन या प्रॉब्लम बढ़ती जाती है आपके बीच में, बढ़ रही है आप दोनों के बीच में, राइट। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे नज़र आ रही। कल किसी ने पूछा था कि कौन है जो आप दोनों से जेलसी रखता है या रखती है, कौन है जो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है। मैं चेक करूँगी कि कौन है ये। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये डबल कार्ड क्यों है यहाँ पर, कंफर्म करें इस कार्ड की एनर्जी को, क्लैरिफाई करें इस कार्ड की एनर्जी को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेंथ, देखिए, कोई तो है जो आप
आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है। मतलब इसका ये है ना कि आपके पार्टनर उसके वश में रहे, आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में रहे, आपके पार्टनर उसकी मुट्ठी में रहे, आपके पार्टनर जो भी करे वो उसके कहे अनुसार कहे। तो कोई तो इंसान है जो चाहता है या चाहती है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जो है वो या आपके पार्टनर स्पेशली वो उसके वश में रहे, उसके कंट्रोल में रहे। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है और मुझे बहुत स्ट्रांग चांसेस किसी फीमेल के नज़र आ रहे हैं। मतलब कोई फीमेल है जो दिखने में बहुत शांत होगी, जो ऐसा दिखाए कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही बोल्ड है, या बहुत ही शांत है, बहुत ही पेशेंस है उसके अंदर, बहुत ही कामिंग, बहुत ही कूल सा नेचर है, बिहेवियर है। जेलसी, दूर दूर तक जेलसी की कोई बात ही नहीं। कोई भी इंसान देखेगा तो उस इंसान के बारे में ऐसे ही सोचेगा कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत भला नेचर का इंसान है, लेकिन अंदर से अंदरूनी तौर पर बहुत जेलसी भरा है इस इंसान के अंदर, घमंड भी और बहुत ही प्राउडी सा नेचर या बिहेवियर। थर्ड पार्टी होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। और किसी के लिए मुझे इनके वर्क प्लेस पे भी नज़र आता है कि कोई वर्क प्लेस पे है जिसको पसंद नहीं हो आप, या आपके पार्टनर की खुशी जिसको सहन नहीं होती। इस प्रकार की एनर्जी मिली है मुझे। एक और क्लैरिफिकेशन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एक और क्लैरिफिकेशन मुझे दें। थैंक यू सो मच। हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको क्या बताया, किसी फीमेल की एनर्जी है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट। और देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कोई फीमेल है जिसको निगेटिव चीज़ें जैसे होता है ना, वशीकरण, सम्मोहन, ये सारी विधियाँ जो होती हैं किसी को अपने वश में करने के लिए, वशीकरण जैसी जो क्रियाएं हैं, तंत्र वशीकरण, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों में बहुत रुचि है इस फीमेल को। ओके, सो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किसी इंसान के संपर्क में हो, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, अगर ये आपके लिए होगा ना, आपको फील हो जाएगा, आपके मन में उस इंसान की इमेज आ गई होगी। अब तक मैं जब ये बोल रही थी आपके मन में उस इंसान की इमेज आपको दिख गई होगी। और अगर ये आपके लिए नहीं है ना, आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा ये चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, कोई ऐसी फीमेल अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर आप रेजोनेट ही नहीं हो पाओगे, ज़बरदस्ती चीज़ें आपसे मैच ही नहीं हो पाएंगी। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर इसकी बात को बहुत मानते हैं या वैल्यू करते हैं, इसकी बात को बहुत फॉलो करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होने की संभावना। और ये बहुत ही चालाक है, बहुत ही मैनिपुलेटिव किस्म की ये फीमेल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। देखिए मैंने आपके लिए क्लैरिफाई किया बिकॉज कल किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में, तो मुझे एकदम से वो बात याद आ गई। इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ कोई भी टॉपिक अगर आपके मन में चलता है तो कमेंट में टाइप करिए, बिकॉज मैं कमेंट्स रीड भी करती हूँ। हो सकता है आपको रिप्लाई ना आए कमेंट में, लेकिन अगर वो चीज़ मेरे मन में रह जाए तो मैं उसको कवर करती हूँ वीडियो के अंदर। तो ये फीमेल है जिसकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोटेक्ट कीजिए अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को, उपाय, रेमेडी, गाइडेंस जो करना है कीजिए, बट कट ऑफ कीजिए। आपको बहुत इसके संपर्क में नहीं रहना। ओके, राशियों में लियो हो सकता है, राशियों में कैप्रिकन यानी कि मकर हो सकता है, राशियों में मीन हो सकता है, इसके चांसेस भी हैं। डी से, ए से, या वी से, या किसी के लिए एस से इनिशियल हो सकता है, या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, जी इनिशियल हो सकता है किसी के लिए, पी से उनका नाम हो सकता है, जिस भी फीमेल की एनर्जी आई हुई है। तो ये एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर के मन में क्या है, फीलिंग्स मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और किसी के लिए पता नहीं क्यों बट ये वाइब है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और वो पहले से मैरिड है, उनका घर परिवार संसार, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पार्टनर उलझे हुए हैं, और इस वजह से वो अपनी लाइफ, अपने परिवार की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ना चाहते, ये एनर्जी है। और ये जो फीमेल है ये उनकी ही वाइफ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये सब आप देख लीजिए किसकी क्या एनर्जी है। ओके, और उसके पहले मैंने जो बताया था वो तो है ही, लेकिन किसी के लिए ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज एकदम से ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगला ही कार्ड है, और मुझे ऐसा दिखता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाह रहे हैं। ग्रोथ मतलब रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना। हो सकता है कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या कुछ बुरा किया है आपके साथ, जहाँ पर आपने बहुत सफ़र किया है या
पेन बहुत सहन किया है आपने, बिकॉज़ यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज़ ये 10 ऑफ सोर्ड्स से सब कुछ ख़त्म हो गया है इस कार्ड के अंदर। और मुझे यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी नज़र आती है, दिखाई देती है। तो आपके पार्टनर के मन में ये है कि उनको आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस, जिसमें कि लियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है गाइस, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। सारी राशियाँ हैं यहाँ पर। ओके, आपके पार्टनर के मन में ये है, उनके मन में ये है कि शायद आप उनके लिए अब वेट नहीं करोगे, या आप उनके लिए वेट क्यों करोगे, उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए होगे या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको लेके। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक मूव ऑन किया है। मूव ऑन अगर कर गए होते तो आप इस रीडिंग को नहीं सुनते ना। ये आपके पार्टनर की सोच में, उनको ये लगता है कि आप आगे बढ़ गए होंगे, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत आपने कर ली होगी अब तक, क्योंकि चीटिंग जैसी एनर्जी मुझे नज़र आती है, या मे बी इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है अपने बिहेवियर की वजह से, अपनी बातों की वजह से। और ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 10 सोर्ड्स को दिखाया गया है जो इस इंसान के पीठ पे, इस फीमेल के पीठ पे चुभ रही है। तो 10 सोर्ड्स मतलब कि बार बार ये चीज़ें हुई हैं, या कई बार ऐसा कुछ किया आपके पार्टनर ने जहाँ पर अब हिम्मत ही नहीं बची, ट्रस्ट ही नहीं हो पाता, आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। अगर आपने खुद को हील किया है, अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम किया है, तो आप रेडी होंगे नई रिश्ते में जाने के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए, नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और अगर आपने हील नहीं किया है तो आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। इवन ये इंसान सामने से चल के आपके पास आ जाए ना, तो भी आपको डर सा लगेगा कि पता नहीं अब ये इंसान आगे क्या करेगा, किस इंटेंशन से आया होगा। नए रिश्ते में जाने से, शादी से इवन किसी को डर लग रहा है, डर लगेगा अगर आपने खुद को हील नहीं किया। आपको ये लगेगा कि जो चीज़ें आपके साथ हुई रिलेशनशिप के अंदर, वही सेम पैटर्न कहीं आपकी शादी में भी ना फॉलो हो जाए, रिपीट हो जाए। तो ये भी चीज़ें हैं। तो अगर डर लगता है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, किसी प्रकार की सफरिंग अभी भी आपके मन में चलती है, या पेन है फिजिकली भी, शरीर में किसी प्रकार का पेन या दर्द, आपको तकलीफ फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की नीड है, आपने खुद को हील नहीं किया है, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें। रही बात आपके पार्टनर की, उनको ये लगता है कि आप उनके लिए वेट नहीं करोगे, बट वो आपके साथ ग्रोथ या एक्सपेंशन चाह रहे हैं। बट यहाँ जो मुझे एनर्जी दिखाई दी है, ये बहुत ही घोर ब्लॉकेज है जिसको आपको ठीक करने की नीड है या ज़रूरत है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आई होप आपको अपने पार्टनर की करंट फीलिंग भी समझ में आई होगी, और वो क्या महसूस करे वो भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, वेट करना सही रहेगा या मूव ऑन। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग को देखने से पहले आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या करना सही है या क्या करना अच्छा रहेगा इस समय में, इस वक्त में क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है, हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है। सो ब्लॉकेजेस दिखी है जिसको आपको हील करने की या ठीक करने की नीड है, ज़रूरत है। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इनर वर्क में कमी नज़र आई है। दूसरी चीज़ कि आपकी इंट्यूशन, एंजल्स, आपको पता है आपको बहुत सारे साइन या संकेत दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है आप इग्नोर कर देते हो सकता है आप समझ नहीं पाते हो, आपका मन शांत नहीं है, मन बेचैन रहता है, या मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, मन में डर है, फियर है, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, आपने हील नहीं किया है खुद को, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। हील नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने मन की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, क्या करना चाहिए। आपका मन, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत लंबे समय से गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए। और एंजल्स ने जो पहला ही कार्ड दिया है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी निगेटिविटी या किसी ईविल आई का संकेत दे रही है गाइस। ओके, तो ये ब्लॉकेज है। देखते हैं कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा। एंजल्स, हमें पता है इनके रिश्ते में ब्लॉकेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। वेट करना सही रहेगा या मूव ऑन करना सही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। हर्मिट, द सन, वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। अब एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। चैरियट,
व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको इस रिश्ते में इस कनेक्शन में टिकना चाहिए गाइस, यही मैं आपको बोलूँगी। बिकॉज़ मुझे आगे बहुत कुछ ग्रोथ या अबंडेंस आता हुआ नज़र आता है, आगे पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है। व्हील ऑफ फॉर्चून से एक प्रकार का शिफ्ट या चेंज आता हुआ नज़र आता है। फूल से मुझे नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है इसी रिश्ते में, इसी कनेक्शन में। अगर आप इस ब्लॉकेज के ऊपर काम करें, इसको हील करें या लेट गो करें, इससे कॉर्ड कट करें या जो भी ये ब्लॉकेज है इसको ठीक करें, क्योंकि इसके अगले बाद ही हर्मिट का कार्ड है जो कि इनर वर्क, हीलिंग, अपना आपके सोल के ऊपर काम करना, आपका नॉलेज, आपका विजडम, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, ग्राउंडिंग, इसकी बात करता है ये हर्मिट का कार्ड। तो अगर आप इसके ऊपर ध्यान देते हो तो निश्चित है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ये फिर से सवेरा, ये फिर से पॉजिटिविटी आएगी। सन का कार्ड है ना, सन का कार्ड अल्टीमेट पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिविटी को जिस भी रूप में देखते हो वही है ये सन का कार्ड। ये होने वाला है आपके रिश्ते में अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, राइट। इसके बाद यहाँ पर चैरियट है जो अपने आप में सक्सेस की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है। और ये चैरियट कार्ड रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की भी बात करता है। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी मुझे खुशखबरी नज़र आती है, गुड न्यूज़ दिखाई देती है। बहुत ही जल्दी रिश्ते में, कनेक्शन में आपकी ग्रोथ नज़र आती है, एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई देता है जो कि आपके रिश्ते के लिए बहुत ही लकी या ब्लेस्ड साबित हो सकता है। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जैसे लक आपके फेवर में आता हुआ, लक आपके फेवर में घूमता हुआ मुझे नज़र आता है इस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से। अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट या अनएक्सपेक्टेड चेंज, जब आपको उम्मीद नहीं होगी तभी सब कुछ पलटेगा, तभी सब कुछ आपके फेवर में आएगा, ये उस प्रकार की एनर्जी होती है। और यहाँ भी फूल का कार्ड है जो कि नई शुरुआत या बदलाव, ये बदलाव का कार्ड है। और इसके बाद ये नई शुरुआत, यानी कि बदलाव जो है वो पॉजिटिव है, बदलाव जो है वो आपके फेवर में है। रिश्ता या कनेक्शन जो है फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, राइट। सो ये है कि आपको थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, वेट करना। अगर आप वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी में हो, लो वाइब्रेशन में हो, खुद को हील नहीं कर रहे, इनर वर्क के ऊपर ध्यान नहीं है आपका, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, बस आप रीडिंग सुनते हो, कमेंट में पॉजिटिविटी टाइप करते हो और बस आपका काम हो गया। अगर आप इस वाले फेज़ में हो, अगर आप ये करते हो दिन भर, तो प्लीज़ आप इस ब्लॉकेज के ऊपर काम करिए। जड़ों में दिक्कत है या ब्लॉकेज कहाँ है मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको हील नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉजिटिविटी आने वाली। यूनिवर्स या एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करो, आपको बहुत कुछ गाइड किया जा रहा है। विविड ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे, सपने में बहुत सारे संकेत आपको मिल सकते हैं। चैनलिंग, डाउनलोड्स आना या आपके ईयर में रिंगिंग होना, बॉडी के किसी पार्ट में ट्विचिंग होना, बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, बहुत सारी बटरफ्लाइज या मे बी फेदर्स। और बहुत सारे दिखने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आपको अलग अलग दिखेगा। अगर एंजल नंबर दिखता है ना तो बहुत लंबे समय तक आपको एक ही एंजल नंबर दिखेगा। आप तंग हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि आपको ये नंबर दिख क्यों रहा है आखिरकार। आपके बिल में, आपके घड़ी में, आपके सोशल मीडिया के ऊपर आप स्क्रॉल करोगे आपको वही नंबर बार बार दिखेगा। आपके फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी हो वैसी ही होगी। जो भी दिखना होगा ना वो आपको लंबे समय तक दिखेगा, चाहे वो एंजल नंबर 1111 हो, चाहे वो 555 हो, 444 हो, जो भी नंबर हो, 69 हो, जैसा भी हो, तो बहुत लंबे समय तक दिखेगा। अगर आपको बटरफ्लाई दिखती है, मान लेते हैं कि आपको ब्लैक बटरफ्लाई दिख रही है, आपको ब्लैक ही दिखेगी लंबी समय तक। ओके, आपको फेदर दिखता है, अगर आपको ग्रे कलर का फेदर दिख रहा है या ऐसा फेदर दिखता है जिसमें 2 कलर है, तो वो आपको लंबे समय तक दिखेगा, बार बार ही दिखेगा, इवन सपने में भी आपको दिखेगा। इस प्रकार की चीज़ें हैं। सो जो भी हो रहा है उसका इंडिकेशन आपको मिल रहा होगा, आपको गाइडेंस दी जा रही होगी, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको समझते हैं, आप कैसे उसके ऊपर काम करते हैं, कैसे उसको हील करते हैं, तभी आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपके लिए गुड लक है। एंजल्स कह रहे हैं तुम्हारे लिए तो पॉजिटिविटी है, तुम्हारे लिए तो गुड लक है, लेकिन पहले तुम कर्म तो करो, अपने ऊपर फोकस तो करो। अगर आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, अपना सोल पर्पस, अपनी हीलिंग, अपनी जर्नी, इसके ऊपर आपने काम ही नहीं किया, तो फिर आप कोसिए मत, ब्लेम मत कीजिए किसी दूसरे को। आप बैठे हो हाथ पे हाथ रख के कि सब कुछ ठीक हो जाए, हील हो जाए, मैं तो डेली पूजा करती हूँ, मैं तो डेली ये करती हूँ, वो करती हूँ। आपने अपना इनर वर्क नहीं किया ना तो कुछ नहीं होने वाला। या ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ब्लॉकेज है, इसके ऊपर काम नहीं किया तो ये चीज़ें अलाइनमेंट में भी नहीं आएंगी या डिले होता जाएगा। हो सकता है अलाइनमेंट में आए, लेकिन जो चीज़ें अभी 6 महीने के अंदर ठीक होनी चाहिए, हो सकता है वो 4 साल के बाद ठीक हो, जब आपको चाहिए ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है गाइस, आपके भलाई के लिए मैं देख लेती हूँ कि कब तक, अगर आप इनर वर्क करते हो, अगर आप बहुत ही पॉजिटिव ढंग से इसका उपाय या रेमेडी करते हो या जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर लेते हो, तो कब तक आपका यूनियन हो जाएगा।
चलिए जान लेते हैं कब तक आपका यूनियन हो जाएगा या कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा बेसिकली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर, ओके प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये कब तक ठीक हो जाएगा। जस्टिस एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे किसी के लिए मैक्स टू मैक्स अगले 2 मंथ नज़र आते हैं। अगले 2 महीने के अंदर आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिश्ते में कनेक्शन में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप या नो कांटेक्ट या किसी प्रकार से टावर मूवमेंट चल रहा है जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन बिखरता चला जा रहा है, उसमें सुधार आएगा। और किसी के लिए अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, मतलब बुरा व्यवहार किया है या आपको उन्होंने समझा नहीं है या किसी प्रकार से उनकी गलती थी लेकिन रियलाइजेशन नहीं था आपके पार्टनर को, तो उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस का भाव आएगा कि हाँ उनके अंदर अब एक्सेप्टेंस है, उनको वो समझते हैं कि गलती मेरी है तो मुझे आगे बढ़ के माफ़ी मांगना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ के इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ये उस प्रकार की एनर्जी है। एंड देन यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि फ्यूचर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे अगले 2 महीने में बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लव लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर, जिसमें ये सारे चेंजेस शामिल हैं। बहुत ही डिटेल में जाने के बाद इतना मुझे नज़र आया है, ओके। और 2 महीने आप जब भी देख रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप मार्च में देखोगे तो ही ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप जब भी देख रहे हो तब से 2 महीने आप देख लीजिए कब आता है। तो 2 महीने के अंदर ये सारे चेंजेस आने की संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ओवरऑल गाइज ये थी आज के दिन पर आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये पूरी टॉपिक, ये पूरी डिटेल रीडिंग आपको क्लैरिटी दी होगी। इस रीडिंग ने आपको जानकारी मिली होगी, आपको एनर्जीज फील हो पाई होंगी, आप कनेक्ट हो पाए होंगे इस रीडिंग के साथ। अगर आपको कनेक्शन फील हुआ है तो आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ क्या रेजोनेट हुआ, क्या मैच हुआ। रेमेडीज़, गाइडेंस या पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट सेक्शन में मत पूछिए, आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इसके अलावा आप शेयर करिए जहाँ भी, जिसको भी आपको लगता है इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है, जिसको भी इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है, आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो, राइट। इसके अलावा बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।